प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सारे खैरियत से होंगे। आज आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर शेरोज़ अब्दुल्ला के नाम से हमारा चैनल है। डॉक्टर अकेडमी का लोगो आपको नजर आ रहा होगा। आज हम लोगों ने फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं भी किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बिस्मिल्लाह करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। याद रखें, centripetal acceleration is basically the type of acceleration you can like whenever a body is moving in circular path. Body moves in circular path due to centripetal force. Body जो है centripetal force की वजह से circular path में move कर रहा होता है और इस centripetal force की वजह से जो acceleration produce होता है उसको हम लोग centripetal acceleration कहते हैं। देखिए, आपने अगर याद हो न्यूटन के सेकंड लॉ की जो स्टेटमेंट आपने पढ़ी थी उसमें आपने कहा था कि द फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी, दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। जितना ज्यादा आप फोर्स अप्लाई करते हैं उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होता है, जितना मास बॉडी का होता है उतना कम एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब मेरे कहने का ये है, पहली जो लाइन थी न्यूटन सेकंड लॉ की, इट वाज फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी। अच्छा, जब आप बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होते है, एक नॉर्मल सी बात है। आपको नहीं लगता कि बॉडी जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से मूव कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो एक फोर्स है, इससे भी तो कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना चाहिए। उस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे इसको? आप इसको कुछ यूं डिफाइन कर सकते हैं कि द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स is called centripetal acceleration। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग centripetal acceleration। ठीक हो गया। और centripetal acceleration को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं AC से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय a to the base c। a to the base c के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और मैथमेटिकली हम इसको कुछ यूं लिख सकते हैं कि AC is equal to v square by r। ठीक है, ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन है। याद रखें कि आपको मालूम है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होता है। कहाँ होता है जी? टुवर्ड्स द सेंटर होता है। डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ centripetal force is always towards the center। ये कहाँ होता है? हमेशा towards the center होता है। सही हो गया। अब देखिए, ये तो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की इक्वेशन आ गई। याद रखिए, हमारे पास तीन तरह के रिलेशंस हैं। कितने तरह के रिलेशंस हैं हमारे पास? तीन तरह के रिलेशंस हैं। एक होता है S इज इक्वल टू VT, दूसरा होता है V इक्वल टू R ओमेगा और तीसरा होता है A इक्वल टू R अल्फा। ये तीन रिलेशंस हैं। ठीक है, ये किस चीज का रिलेशन है? देखिए, अब गौर से देखते हैं जी। ये जो रिलेशन आपको नजर आ रहा है, ये रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी and angular velocity। ठीक है, उसके बाद v इक्वल टू r ओमेगा। ये जो रिलेशन आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? बेसिकली दिस इज रिलेशन बिटवीन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन
और ये हमारे पास क्या है, दिस इज रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन सही हो गया। अच्छा, अब आपको मालूम है ये तो हमारे पास वेक्टोरियल फॉर्म में अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि AC इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर इंटू आर कैप। ये हमने सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन लिखी, लेकिन किस फॉर्म में लिखी, वेक्टोरियल फॉर्म में लिखी। यहाँ पर एरो लग जाएगा और ये हमारे पास यूनिट वेक्टर को शो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है जी, यूनिट वेक्टर को शो कर रहा है। अब अगर एंगुलर फॉर्म में लिखना चाहूं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की इक्वेशन तो फिर क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन एंगुलर फॉर्म। अगर आप एंगुलर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, इसी इक्वेशन में हमने r को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, सही है। तो हम इसको कुछ यूं लिख सकते हैं, multiplying and dividing by r। r को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है इस इक्वेशन के साथ, तो इससे आ जाएगा AC इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर मल्टीप्लाइड बाय आर एंड डिवाइडेड बाय आर। सही हो गया। अच्छा, आपको मालूम है कि इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं कि वी स्क्वायर, ठीक है, तो इससे हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक हो गया। और अब ये भी हमने एक रिलेशन निकाला था v इक्वल टू आर ओमेगा, ये रिलेशन अब मैंने यूज करना है v इक्वल टू आर ओमेगा। आपको मालूम है कि सिंस v इक्वल टू आर ओमेगा होता है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, आप इसको स्क्वायर कर लीजिए बोथ हैंड साइड का, स्क्वायरिंग बोथ हैंड साइड्स वी गेट। अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर ले लूंगा तो इससे आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। सही हो गया। और अगर मैं इससे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूं तो इससे v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इस जगह पर ये जो इक्वेशन नजर आ रही है इसके साथ मैंने रिप्लेस कर देना है। देखिए v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू को मैं किससे रिप्लेस कर लूंगा, ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर लूंगा, तो इससे आ जाएगा AC इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू r। ये हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, लेकिन एंगुलर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, एंगुलर फॉर्म में है, ठीक है। याद रखें कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियस ये दोनों हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर एक साइन लगाना है, दैट इज माइनस साइन, ठीक है। तो आप कहेंगे which is the required equation for centripetal acceleration in angular form, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमने इक्वेशन निकाला दी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। अब हम फाइंड करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन को, कि सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। पहले तो हम जरा समझ लेते हैं या अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली कहते किसे हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है बेसिकली, तो आप लिख लेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। Centripetal force is a force which compels the body to move in a circular path. The force which compels the body to move in a circular path is called centripetal force. वो फोर्स जिसकी वजह से बॉडी सर्कुलर पाथ में रोटेट करे, मजबूर हो जाए सर्कुलर पाथ में रोटेट करने के लिए, तो ऐसे फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है। द फोर्स व्हिच कंपेल्स द बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे आप इसको, आप यू डिफाइन कर सकते हैं कि द फोर्स
which compels the force which compels the body to move in a circular path. Compels मतलब मजबूर करना. The force which compels the body to move in a circular path called centripetal force. उसको हम लोग centripetal force कह सकते हैं. याद रखें इसका दूसरा नाम सेंटर सीकिंग फोर्स भी है. क्या नाम है? सेंटर सीकिंग फोर्स. सेंटर सीकिंग फोर्स, इसको हम सेंटर सीकिंग फोर्स भी कह सकते हैं. और सेंट्रिपिटल फोर्स की जो मैथमेटिकल इक्वेशन होती है दैट इज, अच्छा इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय f टू द बेस c. इसे रिप्रेजेंट करते हैं f टू द बेस c के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं. और मैथमेटिकली हमारे पास जो फॉर्मूला है सेंट्रिपिटल फोर्स का दैट इज fc is equal to mv square by r. ये हमारे पास सेंट्रिपिटल फोर्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला है. अच्छा जी, अब याद रखें हमारे पास डायरेक्शन ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स कहाँ होगा? डायरेक्शन ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स विल बी आल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. ठीक है, तो आप कहेंगे कि डायरेक्शन ऑफ centripetal force is also directed towards the center. Centripetal force का जो डायरेक्शन है वो भी हमेशा towards the center डायरेक्टेड होता है. याद रखें अगर मैं इसको वेक्टोरियल फॉर्म में लिखना चाहूँ, the equation for centripetal force in vectorial form, वो कैसे होगा? ठीक है, equation for centripetal force in vectorial form किस तरह से हम लिख सकते हैं? सेंट्रिपिटल फोर्स की इक्वेशन वेक्टोरियल फॉर्म में हम कुछ यूं लिखेंगे कि f टू द बेस c with arrow equal to m v square by r into r यूनिट वेक्टर. सही हो गया? ये हमने यूनिट वेक्टर के फॉर्म में या वेक्टोरियल फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया. लेकिन अगर हम लोग सेंट्रिपिटल फोर्स को एक्सप्रेस करेंगे एंगुलर फॉर्म में, फिर कैसे होगा? इन एंगुलर फॉर्म इक्वेशन फॉर centripetal force in equation of centripetal force in angular form. कैसे लिखेंगे? वही तरीका होगा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय r. r के साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इससे आ जाएगा मल्टीप्लाइंग and dividing by r. r के साथ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना है, तो इससे आ जाएगा fc equal to m v square r divided by r multiplied by r divided by r. सही हो गया? तो इससे आ जाएगा आपके पास जो इक्वेशन बनेगी that will be fc is equal to mv square into r divided by r square. ठीक हो गया? So आप लिखेंगे कि since we know that since v equal to r omega होता है, v equal to r omega होता है, और अगर मैं स्क्वायर बोथ साइड का ले लूंगा तो v स्क्वायर से हमारे पास r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आता है. तो इस इक्वेशन में ये जो v स्क्वायर बाय r का टर्म है इसको मैं क्या कर दूंगा? रिप्लेस कर सकता हूँ बड़ी आसानी से, क्योंकि मुझे मालूम है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r स्क्वायर. ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? v स्क्वायर बाय r स्क्वायर के बराबर है. ये किसकी वैल्यू है? ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है.
ये उठाकर मैं ऊपर पुट कर दूंगा, पुटिंग इन इक्वेशन अबव, पुटिंग इन इक्वेशन अबव वी गेट, आपको मिलेगा FC इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इनटू r। ये जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है ये सेंट्रिपेटल फोर्स की इक्वेशन है, लेकिन सेंट्रिपेटल एंगुलर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? एंगुलर फॉर्म में, ठीक है। सो इसको हम लोग कहेंगे कि ये जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है दिस इज इक्वेशन फॉर सेंट्रिपेटल फोर्स लेकिन इन एंगुलर फॉर्म। सही हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, होप यू हैव एंजॉयड इट। थैंक यू फॉर वाचिंग। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इसके अलावा हम फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज है, आप सर्च बार में लिखिए शेरोज़ अब्दुल्ला हैदराबाद और ट्यूशन सर्विस, हमारा पेज आ जाएगा। हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, रिकमेंड कीजिए, अपने सर्कल में शेयर कीजिए। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, मेरे चैनल पे भी मौजूद है 0300 9793 इसके अलावा हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आप सर्च बार में लिखिए शेरोज़_अब्दुल्ला, हमारी आईडी आ जाएगी। कोई भी मसला हो, कोई परेशानी हो, कोई फिजिक्स में कुछ समझ ना आए, कोई कंफ्यूजन लगे, ज़रूर रब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।